नमस्कार दोस्तों, मैं रोज सुबह होता है ना, राम जी के मंदिर में सर टेक के आता हूँ। कृष्ण जी को मैं प्रार्थना करता हूँ, शंकर जी की भी प्रार्थना करता हूँ, हनुमान चालीसा बोलता हूँ, गणपति की पूजा बहुत की और विसर्जन भी किया उनको, और फिर भी मेरे दिल में आज बसे हुए हैं। ये सब ईश्वर का जो स्वरूप है उसको हम सारे दिन याद करते रहते हैं और उसको बोलते हैं ईश्वर को कि हमारे कष्ट मिटाए, हमें राह दिखाए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने ये ईश्वर को किसी को देखा है? कहीं पे भी ईश्वर जी को देखा है? नहीं देखा है। फिर भी हम उससे लगनी से उसको प्रार्थना करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण है, उसकी 5000 से भी ज्यादा कृष्ण जन्म हो चुके हैं। आज से 5-5, 6-6 हजार साल पहले कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और आज भी दिन गोकुल अष्टमी के दिन रात को 12 बजे जब उनका जन्म होता है ना, नंदगने घेर आनंद भयो करके हम चिल्लाते हैं और खुशियां बांटते हैं। लेकिन हमने कृष्ण जी को देखा नहीं है। फिर ये क्यों? दोस्तों, आज ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, उसका कारण ये है कि हमारे जमाने में, हमारे आज के दिन में, जहां पे सब बोलते हैं कलयुग है, सतयुग है, मित्र युग है, ये सब युग के बीच में एक ईश्वर का जन्म हुआ था। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में उनका जन्म हुआ। जो हमारे बीच सांस ले रहे थे, जो हमें राह दिखाते थे, जो हमें मोटिवेट करते थे और जीवन में क्या सही है क्या गलत है उसकी राह दिखा के कैसे भी टेक्निकल वैज्ञानिक युग में जीते हो, वो अंग्रेजों को घुटनों के बल टिका के यहां से भगाया। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कृष्ण को, शिव जी को, गणपति जी को, माता जी के वो स्वरूप को हम पूज सकते हैं, तो मोहनदास करमचंद गांधी को क्यों नहीं? दोस्तों, पाठशालाओं में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, यहां तक कि हर दफ्तरों में गांधी जी को एक ही चित्र में व्यक्त किया जाता है कि उन्होंने हमें आजादी दिलाई। उसके कई गाने लिखे गए, उस पे कई कई उदाहरण दिए गए। लेकिन आपको मालूम है गांधी एक क्या स्वरूप था? दोस्तों, मानो या न मानो, विदेशों में भी वो लोग ने गांधी जी को अपना एक ध्येय माना है और उनके जीवन के डगर पे वो सब चल पड़े हैं। अहिंसा है, सत्य के पुजारी, ऐसे कई चीजें होती हैं जो हमें प्रेरित करती है कुछ करने को। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आज के युग में अहिंसा मुमकिन नहीं है। जो वो तरीके से बता रहे थे, वो एक्सट्रीम पॉइंट पे हम अहिंसा नहीं कर सकते हैं। वो जो कहते थे कि सत्य परमेश्वर है, सत्य ही हमेशा जीतता है, असत्य को भगाओ, तो हम वो मात्रा में, वो जो मात्रा में असत्य को भगाते थे, वो मात्रा में आज के युग में प्रैक्टिकल होके सोचे ना, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गांधी जी कहाँ कहते थे कि 100% आप वैसा करो? नहीं, जितना हो सके इतना आप ऑनेस्ट रहे, सत्य करें, आपके विचार सत्य रखें और अपने जो व्यवहार है उसको सही ढंग से दुनिया में डालें। जितना हो सके, 100% नहीं, 20%, 50% कोशिश कीजिए। कोशिश, हमेशा कोशिश करने से हमें आगे एक कदम बढ़ने की जगह मिलती है। मित्रों, आज 2 अक्टूबर है, 155th उनकी जन्मतिथि है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आइए दोस्तों, एक नहीं तो दूसरे प्रकार से सत्य बोलें, व्यवहार में स्पष्टता रखें, अहिंसा को छोड़ें
कुछ नहीं होता है, सब भाईचारा है। मेरे को ऐसा नेगेटिव विचार क्यों आया कि उसने मेरी जेब काटी है तो मैं उसको मारूं? क्यों मारना चाहिए? किसी को मारने की जरूरत नहीं है। हम सब कर्म से बंधे हैं, जैसे कर्म करेंगे वैसे ईश्वर फल देगा। हो गया। और उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमें न केवल हमारे घर में, न केवल हमारे पड़ोस में, न केवल हमारे इलाके में, न केवल हमारे शहर में या हमारे देश में, आपको पूरी दुनिया में भाईचारा का संदेश यथाशक्ति। आप मोबाइल उठाइए, आपका एक मित्र बैठा है अमेरिका, उसको जस्ट एक फोन करके बोल, भाई तेरी तबीयत कैसी है, बस इतना पूछो, देखिए वहां पे क्या बड़ा असर होता है। यही करने को कह रहे हैं। बस दोस्तों, आज मैं जब आपको यह संदेश दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा हूं, केसरिया की ओर से हम सब साथ में मिलके मोहनदास करमचंद गांधी जी को साष्टांग दंडवत करें और उनसे आशीर्वाद मांगे, क्योंकि हमने तो वो भगवान देखे हैं, वो भगवान जिसे हमने देखा है, जो भगवान के साथ हमने सांस ली है, वो भगवान के साथ जो याद करके उससे आशीर्वाद लें कि आपका जो प्रेरणा स्त्रोत्र है वो हम पे थोड़ा बरसाइए, हम भी निष्ठा से कामयाबी की ओर चले। जो कुछ भी छोटा व्यापार कपड़ों का करते हैं उसमें आपका आशीर्वाद मिलेगा, हम सुखी हो जाएंगे। चलो दोस्तों, आज के दिन खास महात्मा जी को याद करते करते आपको ये विचार आपको बताया है, आप जरूर से अपनाइएगा और ये संदेश को आगे बढ़ाइएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा